नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान। हमारे खास कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे भारत की दिन पर दिन बढ़ती सैन्य ताकत के बारे में और जानेंगे कि कैसे अब इन बढ़ती ताकतों को देख अन्य देश भारत से टकराने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि भारत इन दिनों अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए कई हथियारों को भारतीय सेना में जगह दे रही है। बाहर से हथियार मंगवाने के साथ ही अब भारत में भी हथियारों को बनवाने का कार्य तेज हो गया है और यही वजह है कि भारत से तल्ख रखने वाले देश के अंदर खौफ पैदा हो गया है। आपको बता दें कि भारत की सैन्य ताकत की प्रदर्शनी जम्मू के उधमपुर में लगे स्वदेशी हथियारों के कार्यक्रम में देखने को मिली। इस प्रदर्शनी में देश की रक्षा उत्पाद करने वाली 162 कंपनियों ने भाग लिया और भारत में बने आधुनिक गन से लेकर उन्नत किस्म के ड्रोन और एंटी टनल टेक्नोलॉजी तक का प्रदर्शन किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में प्रदर्शनी की खास झलकियां जो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगा। भारत का स्वदेशी हथियार तैयार, अब विदेशी हथियारों पर लगेगा बैन। भारतीय सेना चलाएगी वही हथियार जो देश में बनेंगे। स्वदेशी हथियार देख दुश्मनों के उड़े होश। भारत अब इस तैयारी में है कि उसे कोई भी हथियार या रक्षा संबंधी तकनीक विदेशों से ना खरीदनी पड़े, यानी भारत की जरूरत के हिसाब से हथियार और रक्षा तकनीक देश में ही बनेगी। यही की रक्षा उपकरण उत्पादन कंपनियों को मौके दिए जाएंगे। आइए जानते हैं कि भारत का स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम क्या है और इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बता दें कि केंद्र सरकार भारत की तीनों सेनाओं को विदेशी हथियारों से मुक्त कराना चाहती है, इसलिए उसने स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर जोर दिया है। इसका उदाहरण उधमपुर स्थित सेना के उत्तरी कमान मुख्यालय में आयोजित 2 दिवसीय नॉर्थ टेक सिम्पोजियम के स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी कार्यक्रम की झलकियां देख सकते हैं। बहरहाल केंद्र सरकार ने विदेशी हथियारों की खरीद फरोख्त पर अब रोक लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। करीब 70% रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है, यानी भविष्य में 3 सेनाओं को देश में बने राइफल्स, टैंक्स, मिसाइलें, हेलीकॉप्टर, यूएवी, ड्रोन्स आदि मिलेंगे। अब आपको बताते हैं कि भारत की सैन्य ताकत की प्रदर्शनी जम्मू के उधमपुर में स्वदेशी हथियारों के लिए कैसे आया। इसमें एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रदर्शनी में विभिन्न कंपनियों ने अपनी तकनीक और उत्पाद प्रदर्शित किए जो उत्तरी कमान के ऑपरेशन एरिया में जवानों को पेश आने वाली कई चुनौतियों को हल करने में समर्थ है। इस प्रदर्शनी ने स्वदेशी प्रतिरक्षा उद्योग और सेना के बीच संवाद समन्वय को मजबूत बनाने का भी काम किया है। आपको बता दें कि प्रदर्शनी में नैनो ड्रोन से लेकर पोर्टेबल एंटी ड्रोन गन तक प्रदर्शित किया गया। इनमें से कई रक्षा उत्पादों को सेना और सुरक्षा बल के जवान इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जबकि कई उत्पादों को ट्रायल के बाद सेना में शामिल किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किए गए हथियारों को लेकर थल सेना उप प्रमुख का कहना है कि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का सेना को साफ संदेश है कि हमें भविष्य के युद्ध स्वदेशी हथियारों और उपकरणों से ही लड़ने हैं। इसीलिए सेना अपनी ज़रूरत का लगभग सारा साजो सामान स्थानीय निर्माताओं से ही खरीदेगी। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने बीते 2 वर्षों के दौरान 40,000 करोड़ रुपए मूल्य को साजे सामानों के लिए 2 अनुबंध स्वदेशी कंपनियों के साथ किए हैं। इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की तरफ विदेशों से आने वाले हथियार पर रोकथाम को लेकर कितना बड़ा कदम होगा। उधमपुर स्थित सेना के उत्तरी कमान मुख्यालय में आयोजित 2 दिवसीय नॉर्थ टेक सिम्पोजियम के दूसरे दिन स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद बीएस राजू ने ये भी कहा कि सेना को अपनी ज़रूरत का कौन सा हथियार चाहिए, वो कौन सी तकनीक चाहती है, इसके लिए सबसे पहले स्वदेशी निर्माताओं को और भारतीय कंपनियों से ही संपर्क किया जाएगा। अब AON सैन्य और प्रतिरक्षा साजो सामान बनाने वाले स्वदेशी निर्माताओं को ही दिया जाएगा। लगभग 90% या इससे ज़्यादा भारतीय कंपनियों को ही मिलेंगे। ये बहुत बड़ा मौका होगा जब स्वदेश में बनने वाले हथियारों को बढ़ावा दिया जाएगा।
बहरहाल स्वदेश में हथियारों के उत्पादन को देखते हुए भारत से तल्ख रखने वाले देशों में मायूसी आंकी गई है। साथ ही उनमें भारत को लेकर खौफ और बढ़ गया है। खैर, आपको प्रदर्शनी से जुड़ी कुछ अहम बातें बताते हैं। प्रदर्शनी में विभिन्न कंपनियों ने अपनी तकनीक और उत्पाद प्रदर्शित किए, जो उत्तरी कमान के ऑपरेशन एरिया में जवानों को पेश आने वाली नई चुनौतियों को हल करने में समर्थ है। इस प्रदर्शनी ने स्वदेशी प्रतिरक्षा उद्योग और सेना के बीच संवाद समन्वय को मजबूत बनाने का भी काम किया है। प्रतिरक्षा साजो सामान बनाने वाली 162 कंपनियों ने अपने उत्पादकों के साथ इस प्रदर्शनी में भाग लिया। इसके अलावा 42 नामांकन उपकरण और तकनीकी का सैन्य प्रतिष्ठानों ने प्रदर्शन किया। इसमें मानव रहित विमान, ड्रोन और ड्रोन प्रतिरक्षा प्रणाली पर विशेष जोर दिया गया। भारत सरकार चाहती है कि वो रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। मेड इन इंडिया उत्पादों के बढ़ावा दिया जाए। इससे स्वदेशी हथियार और रक्षा उपकरण निर्माता कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्हें अपने उत्पादों को एक्सपोर्ट करने की छूट दी जाएगी। ये पहल आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय हमेशा सामने रखना जरूरी है। आपकी राय को हम आगे लेकर के जाएंगे। वैश्विक हिंदुस्तान में अगला टॉपिक आपकी राय पर जरूर बनाएंगे। तब तक आप हमारे साथ इसी तरीके से कनेक्ट रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।